आज खत्म हो जाएगा, तो बस एक ही छोटा छोटा दो ही टॉपिक बचा है। तो उसके पहले मुझे कुछ बता दो, हमने इसके पहले कौन सा सबसे पहले क्या पढ़ा था? सबसे पहले मैंने कास्टिक सोडा पढ़ा था ना, कॉपी से देख करके मत बताना। दूसरा हमने क्या पढ़ा था? बेकिंग सोडा पढ़ा था ना, जिसे हम खाने का सोडा बोलते हैं। बेकिंग सोडा का सूत्र क्या होता है? सोडियम बाई कार्बोनेट होता है ना, NaHCO3। और कास्टिक सोडा का सूत्र क्या होता है? NaO, जो कि एक प्रबल क्षार होता है। और हमने कल तीसरा पढ़ा था क्या? धावन सोडा। धावन सोडा पढ़े थे ना, नाम क्या होता है? Na2CO3 इंटू 10H2, ये होता है। नहीं अगर याद करो तो हम इसको कैसे बनाते थे? सोडियम हाइड्रोक्साइड को कैसे बनाते थे बताओ? हाँ, हमारे पास सिंपल साल्ट यानी कि NaCl था ना, इसको हम किसी में जल में मिलाकर मतलब घोलते थे और उसमें क्या प्रवाहित करते थे? विद्युत धारा प्रवाहित करते थे ना। विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह पेनान में टूट जाता था ना, तो दो चीजें बनती थी। बोलो क्या क्या बनता था? NaOH बनता था, और क्या बनता था भाई साहब? एक क्या बनता था? NaOH बनता था ना, और एक क्या बनता था बताओ? किसको नहीं याद है? हाँ सही बात है, 10H2 होगा जी, 10H2। ये पहले मुझे ये बताओ कि जब NaCl को हम जल में घोलते हैं तो क्या बनता है? NaOH बनता है, प्लस क्या बनता है? दो गैसें निकलती हैं ना जी। कौन कौन गैसी? हाइड्रोजन गैस है और क्लोरीन गैस है, कल ही बताया है ना। और बेकिंग सोडा कैसे बनाते हैं? बेकिंग सोडा बनाने के लिए हम तीन चीज मिलाते हैं ना, सेम यही चीज होता है, यानी कि NaCl होता है हमारे पास। याद करोगे तभी समझ में आएगा। NaCl, और इसमें क्या मिलाओगे? पानी मिलाओगे, दो गैस मिलाओगे ना, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड, दो चीजें बनेगा। एक का नाम होगा बेकिंग सोडा और दूसरे का नाम क्या होगा? अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। और बेकिंग सोडा कैसे निकालते? छान करके निकालेंगे ना, फिल्टर पेपर से छान के निकालते बाहर। और इसको हम कितने चरण में बनाते थे कल? 3 चरण में बनाते हैं ना। पहला चरण तो क्या होता है? पहला चरण बेकिंग सोडा बनाने का ही होता है ना, यानी कि सेम वही चीज। हमारे पास NaCl है, NaCl को हम जल में मिलाएंगे, इसमें हम अमोनिया गैस प्रवाहित करेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करेंगे, तो क्या बनता है? तो बनता है NaHCO3। नाम क्या होता है? सोडियम बाई कार्बोनेट। और प्लस क्या बनता है? अमोनियम क्लोराइड बनता ना, NH4Cl। और दूसरे प्रोसेस में क्या करते हैं? दूसरे प्रोसेस में हम NaHCO3 को क्या करते हैं? गर्म करते हैं ना। तो यहाँ से NaHCO3 को गर्म करेंगे तो क्या क्या चीजें निकलती हैं? यहाँ से ये बन जाता है Na2CO3 बन जाता है ना। बोलो, सोडियम में कार्बोनेट बनता है, प्लस क्या बन जाता है? बोलो जी, प्लस H2 बाहर निकलता है। बोलो, H2 बाहर निकल जाता है ना। तो अब क्या करते हैं? तीसरे चरण में क्या करते हैं? तीसरे चरण में जो हमारे पास, इसका नाम क्या होता है? सोडा एस होता है ना, क्योंकि इसमें से पानी निकल जाता है सब। तो अब Na2CO3 यानी कि सोडियम कार्बोनेट को हम क्या करते हैं? इसमें 10 मॉलिक्यूल्स किसके मिलाते हैं? 10 कण किसके मिलाते हैं? जल के, वाटर के। तो मिलकर के पानी मिलाते हैं, तो क्या बन जाता है? ये Na2CO3 इंटू 10H2O, ये बनता है। इस तरह से धावन सोडा बनाते थे, याद रहेगा ना चीजें। तीनों चीजों का मुख्य उत्पाद क्या, मुख्य अभिकर्मक क्या है? NaCl है ना जी। देखो NaCl यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी NaCl, और यहाँ पर भी क्या है? NaCl। तीनों जगह NaCl था। आज हमें पढ़ना है दो चीजें, बेकिंग सोडा होता है और एक होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। देखो, एक उसका नाम क्या होता है? उसका नाम होता है, एक होता है विरंजक चूर्ण, उसी को बोलते हैं विरंजक चूर्ण, या फिर ब्लीचिंग पाउडर। क्या होता है? ब्लीचिंग पाउडर। चाहे ब्लीचिंग पाउडर बोलो या फिर क्या बोलो, विरंजक चूर्ण बोलो। इसको रासायनिक अगर नाम दिखाया ना तो रासायनिक सूत्र पहले लिखते हैं।
इसका रासायनिक सूत्र होता है CaOCl2। क्या होता है? CaOCl2। और व्यवहारिक नाम तो लिखा गया ना, और रासायनिक नाम, इसका रासायनिक नाम कोई बताना चाहेगा? बोलिए क्या होता है, बोलिए रासायनिक नाम इसका क्या होता है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड होता है। कैल्शियम, कई नाम होते हैं इसके, बस ये समझो, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड बोलते हैं। बनाने की विधि देखो कैसी है। अब ये हम क्या करेंगे ना, इसको हम NaCl से नहीं बनाते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, एक बूझा चूना लेते हैं। बूझा चूना जानते हो ना? बूझा चूना का सूत्र जानते हो जी? क्या होता है बोलो? बूझा चूना का सूत्र क्या है, कोई बताना चाहेगा? अरे जी याद है ना, CaOH का होल ट्वाइस। बोलो, इसको स्लैग डलाइम बोलते हैं ना? हाँ व्यंजक चूड़ बनाने के लिए व्यंजक चूड़ बनाने के लिए हम बोझे चूने, जिसको हम इंग्लिश में स्लैग डलाइम बोलते हैं, स्लैग डलाइम, बोझा चूना, और कली चूना को हम क्विक लाइम बोलते हैं। कली चूना का सूत्र क्या होता है? देखो CaO होता है, नाम क्या होता है? कली चूना, मतलब कच्चा चूना होता है, जिसको नहीं रंगोली बनाने के लिए लाते हो। चूना नहीं खरीदते हो जी, रंगोली जब बनाते हैं, फिर कहीं मान लो कि कहीं कोई फंक्शन होता है तो हम नहीं लोग देखो कि रोड पर ऐसे गिराते हैं, तो वही चूना वही होता है, CaO कली चूना होता है। उसी को पानी में मिला दोगे तो CaOH का होल ट्वाइस बन जाएगा, जिसे हम बोलते हैं अब बूझा चूना, जिसे नहीं खाने वाला चूना खाते हैं ना लोग, खैनी मिला के। तो ये व्यंजक चूड़ बनाने के लिए हम बोझे चूने में क्लोरीन, Cl2 नाम क्या है? क्लोरीन गैस है ना, क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं। क्लोरीन गैस प्रवाहित करते, देखो आज ही बस याद करने वाली चीज है, कल से बिल्कुल केमिस्ट्री को क्या होगा, हम लोग विद्युत धारा पढ़ने वाले हैं ना, हाँ इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत की, तो उसमें बिल्कुल भी कोई चीज़ याद रखने वाली बात, याद करने वाली चीज़ नहीं होगी। अब केमिस्ट्री है, इसमें याद तो करना ही पड़ेगा, उसका कोई दूसरा रूल नहीं है। ऐसा नहीं कोई हम फार्मूला नहीं पढ़ लिया बस उसी फार्मूले से सब चीज़ बन जाएंगी, ऐसा नहीं होने वाला। तो व्यंजक चूड़ को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, बोझे चूने में क्लोरीन गैस यानी कि Cl2 प्रवाहित करते हैं, देखो हमारे पास है CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस, नाम क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है ना, इसमें हमने क्या मिला दिया? Cl2 मिला दिया, तो बना ये बन जाता है CaOCl2 और प्लस H2O बन जाता है। इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इसका नाम क्या होता है? विरंजक चूड़, इसी को बोलते हैं ना, विरंजक चूड़। विरंजक चूड़ जो किस कलर का होता है? ये पीले रंग का होता है। किस कलर होता है? हल्का पीला कलर होता है। अभी लिखते हैं इसके भौतिक गुण में, थोड़ा सा लिख लेंगे तो मेरे ख्याल से ये याद रहेगा जी, तो सिंपल है ना, ये तो एक ही चरण में बन गया। तो हम क्या करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि बोझे चूने में क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं, तो क्या बन जाता है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड यानी कि ब्लीचिंग पाउडर बन जाता है, व्यंजक चूड़ बन जाता है। चाहे ब्लीचिंग पाउडर का हो चाहे व्यंजक चूड़ का हो, सेम चीज़, दोनों का एक ही नाम है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा अगर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि CaOCl2 यानी कि व्यंजक चूड़ है ना, व्यंजक चूड़ हल्के पीले रंग के होते हैं ना, हल्के पीले रंग के होते हैं, ओके। अगर हम इनके उपयोग के बारे में देखें कि इनका हम उपयोग कहाँ का करते हैं,
तो याद करो हमने कई बार बताया था ना कि ब्लीचिंग पाउडर बनाते हैं जब, तो ब्लीचिंग पाउडर ब्लीचिंग वो करें जब नहीं पुराने समय में जब कुएं तालाब जो हम कुएं से जब पानी पिया करते थे ना सभी लोग, तो उसमें जब पानी गंदा हो जाता था तो उसको साफ करने के लिए हम ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग करते थे। उस बहुत पहले से ब्लीचिंग पाउडर पहले बहुत ज़्यादा बनाया जाता था, लेकिन अब उसका ज़्यादा यूज़ ही नहीं है, इस वजह से अब उतना ज़्यादा नहीं बनाया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि पानी के शुद्धिकरण में विरंजक चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। विरंजक चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। ओके। और एक चीज देखो, विरंजक मतलब रंजक, ये देखो एक होता है, कहाँ गया विरंजक, रंजक जानते हो जो भी चीज होती है ना, ये सब चीजें रंग को उड़ा देती है, समझ रहे हो? चाहे कपड़ा हो या फिर कोई कागज हो, अगर उस पर कोई रंग लगा तो ये अगर हम इनको मिला देंगे तो क्या होगा, वो चीजें गायब कर देती हैं, यानी कि विरंजक चूर्ण। चाहिए विरंजक चूर्ण कपड़ा तथा कागज पर, कागज कपड़ा लकड़ी तीनों होता है, कागज और कपड़ा पर लगे रंग को गायब कर देती है। समझ रहे हो? तो ये पहला इसका काम क्या है, इसका विरंजक चूर्ण का पहला काम क्या है कि पानी के शुद्धिकरण में किया जाता है, और कपड़ा हो गया, कागज हो गया, इन सबको क्या करते हैं, इन सब के रंग को गायब कर देती है। और एक होता है जो चीनी नहीं होता है, चीनी के शुद्धिकरण में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो चीनी के शुद्धिकरण मतलब चीनी के रंग को शुद्ध करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। चीनी के शुद्धिकरण में इसका उपयोग किया जाता है। और यहाँ देखो, यहाँ जो पानी के शुद्धिकरण है ना, पानी के शुद्धिकरण, और एक होता है कि इसको मतलब यही चीज़ है सेम, पानी के जो शुद्धिकरण इसी को हम लिख रहे हैं कि ये जल की कठोरता को दूर कर देता है। कठोरता को दूर करने, देखो पानी के शुद्धिकरण का मतलब ना कि जल की कठोरता दूर करने के साथ साथ उसमें जितने भी जर्म्स होते हैं, जितने भी कीटाणु होते हैं, उन सबको मार देता है ये। यानी कि पानी में मिले हुए कीटाणुओं को मारने के काम में इसका उपयोग किया जाता है। ये नोट करो बता दो, ये नोट कर लो। क्या कैल्शियम हाइपोक्लोराइड तो बोले यहाँ पर, हाँ अच्छा यार, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड है। और भी एक लिख लेते हैं, जैसे कि एक अगर याद करो तो सुनो, उसमें हमें देखो एक होता है ना वो क्लोरोफॉर्म CL3 हम लोगों ने पढ़ा था ना, इसमें भी हम इसका उपयोग करते हैं। क्लोरोफॉर्म बनाने में क्या था, ये नोट करो, हम बता रहे हैं। देखो अगला हमारे पास प्लास्टर ऑफ पेरिस। जिसको हम बोलते हैं CaSO4 इंटू हाफ H2O। ये देखो इसको बनाने की मतलब इसका पहले रासायनिक नाम देखते हैं क्या। रासायनिक सूत्र तो लिखा हुआ है, नाम क्या होता है, CaSO4 इंटू हाफ H2O। और अगर हम रासायनिक नाम की बात करें, देखो इसका नाम कैल्शियम सल्फेट है ना,
और ये हाफ H2O है। तो अगर याद जानते हो, जब कोई अगर याद करो तो अर्धवृत्त पढ़े होगे, तो अर्धवृत्त में क्या होता है, आधा वृत्त होता है ना, तो आधे वृत्त को हम हेमी सर्कल बोलते हैं, हेमी या फिर सेमी सर्कल बोलते हैं, सेमी सर्कल बोलते हैं उसे। तो कोई चीज़ अगर आधा होती है ना तो उसको हम सेमी भी बोलते हैं, उसको हम हेमी भी बोलते हैं, समझ रहे हो। तो यहाँ पर इसको ऐसे लिखा रहेगा कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। और बनाने की विधि देखते हैं कैसे बनाते हैं इसको। देखो, एक होता है हमारे पास CaSO4 इंटू 2H2O, जिसका नाम जिप्सम होता है। क्या होता है, जिप्सम, जिप्सम। इसको हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं। और कितना गर्म करते हैं, लगभग 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा, यानी कि तकरीबन 120 डिग्री सेल्सियस ताप पर हम क्या करते हैं, इसको गर्म करते हैं। 120 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं ना, तो इसमें से पानी के पार्टिकल्स थोड़े अलग हो जाते हैं। थोड़े अलग का मतलब कि बन जाता है CaSO4 इंटू हाफ H2O। और जो एक्स्ट्रा पानी है, सोचो 2 वाटर पानी के कितने कण थे, 2 कण थे ना, उसमें से हमने आधा बाहर निकाली, तो कितना बचेगा, सोचो कितना बचेगा, यानी कि ये बचेगा 3/2 बचेगा ना। सोचो भाई, 2 में से अगर हम हाफ निकालेंगे कितना बचेगा, 3/2 बचेगा ना भाई। इसी का 3/2 का ही मतलब तो 1.5 होता है जी, देख लो, 2 से भाग करोगे, 2 × 2 बचेगा 1, 2 × 5 10, तो 1.5 ही तो आया, ये होता है, यानी कि 3/2 टाइम्स ऑफ H2O। इतना वाटर की पार्टिकल्स यानी कि जल के कण बाहर निकल जाते हैं, तो बाकी जो बचता है इसी को हम क्या बोलने लग जाते हैं, इसी को हम बोलने लग जाते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये बोलते हैं। और इसका नाम होता है जिप्सम। इसको हम बोलते हैं, इसका रासायनिक नाम क्या होता है जिप्सम का, इसका जिप्सम का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम, कैल्शियम सल्फेट। देखो 2 है ना, 2 के लिए हम डाई यूज करते हैं, हाइड्रेट। इसी को व्यवहारिक नाम इसका क्या है, इसका व्यवहारिक नाम जिप्सम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जिप्सम। तो हमारे पास क्या मिल जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस मिल जाता है। और ये बिल्कुल किस कलर का होता है, सफ़ेद कलर का होता है। बस ये समझो कि प्लास्टर नहीं, जो कहते हैं कि जो किसी का हाथ टूट जाता है तो जाते हैं प्लास्टर लगवाने, तो वही प्लास्टर, उसी को वही क्या है, वही प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। तो अगर हम इसके उपयोग में लिखना चाहें तो उपयोग में हम ये लिख सकते हैं, इसका उपयोग, सबसे पहला इसका उपयोग है, इसका उपयोग टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के काम में किया जाता है। इसका उपयोग टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के काम में किया जाता है। जानते हो प्लास्टर मतलब वो प्लास्टर क्यों लगाते हैं, प्लास्टर इसी वजह से लगाते हैं ना कि जैसे तुम्हारी हड्डी मान लो टूट गई हाथ की, तो अगर हाथ की हड्डी ऐसे टूट गई, ऐसे समझो कि ऐसे टूट गई और यहाँ से टूटी है, तो अब क्या करते हैं, वो यहाँ को जोड़ करके ना इतना ऊंचा से प्लास्टर लगा देते हैं। क्यों, ताकि तुम्हारी हड्डी डिस्टर्ब ना हो। डिस्टर्ब ना होने का मतलब कि जहाँ पर है वहीं पर पड़ी रहे, तब वो जोड़ेगा। ये तो वही बात हो रहा है कि हड्डी मान लो टूटी, फिर कहीं पर हल्का सा ऊपर के तुरंत ऊपर नीचे होता रहेगा, तो दिक्कत होगी। तो इसी वजह से हम प्लास्टर ऑफ पेरिस से क्या करते हैं, इसको जोड़ देते पूरा यहाँ से यहाँ तक, ताकि बिल्कुल यहाँ से हड्डी बिल्कुल हिलती नहीं है। जब हिलेगी नहीं तो जैसा कि उसको टाइम दिया रहता है 10-15 दिन में, क्या होता है, ये अच्छे से जुड़ जाता है। तो ये चीज़ होती है, इसी वजह से वो प्लास्टर लगाते हैं। अब देखो ये क्या मतलब, एक तरह से ये देखो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है अच्छे से जम जाता है ना, तो जमने का मतलब अब सोचो उससे हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। उससे हम खिलौने भी बनाते हैं, मूर्तियाँ भी बनाते हैं। जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है उससे हम क्या क्या बनाते हैं, खिलौने बनाते हैं, मूर्तियाँ बनाते हैं।
इसका उपयोग खिलौनों तथा मूर्तियों बनाने तथा मूर्तियों को बनाने में किया जाता है। नहीं देखो, जैसे ये तो होंगे नॉर्मल, जैसे खिलौने नहीं आते वो कभी मेले में क्या हो गया ना, एक जैसे मूर्ति मिलती है तो उसको हम घर पर ले आते तो कई दिन तक रखते, बाकी जैसे गिर जाता तो टूट जाता ना, तो किसका बनता है वो, इसी का बनता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का बनता है। तो मिट्टी का, नॉर्मल मिट्टी का नहीं बना रहेगा, नॉर्मल मिट्टी का रहेगा तो और ज़्यादा कमज़ोर होता है ना, तो उसका नहीं बना रहता, वो प्लास्टर ऑफ पेरिस का बना होता है। नहीं खरीदो जी, जैसे दीपावली में नहीं मिलता है मूर्तियाँ, ऐसी छोटी छोटी मूर्तियाँ मिलती हैं, मिट्टी की मूर्तियाँ होती है, अगर थोड़ा सा भी चोट लगे तुरंत टूट जाता है, तो वही उसी चीज़ का बना होता है। ओके। और इसका उपयोग करते हैं दांत की चिकित्सा वाले करते हैं, जैसे दांत में नहीं, अगर मान लो कहीं खोड़ा रोड़ा होता है तो वहीं पर उसको भर देते हैं, तो उसी को मसाला कहते हैं। तो इसका उपयोग दांत के डॉक्टर दांतों में हुए छिद्र को भरने में करते हैं। दांतों में हुए, कभी किसी का हाथ टूटा होगा तो देखोगे बहुत ज़्यादा मजबूत होता है, अगर मानो किसी के सर पे तो सर तुरंत फट जाएगा, तो बहुत ज़्यादा मजबूत होता है। तो उसी वजह से दांत में कहीं अगर कोई छिद्र हो जाता है ना, कहीं बगल में खोड़र जिसे कहते हैं ना, तो उसी खोड़र को भरने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। इसका उपयोग दांत के डॉक्टर दांतों में हुए छिद्र को भरने में करते हैं, और इसका एक उपयोग और है ना, इसमें आग नहीं पकड़ती है। किसमें? प्लास्टर ऑफ पेरिस में, इसमें आग नहीं पकड़ती है, यानी कि यह अग्निरोधक के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। अग्निरोधक के रूप में प्रयोग किया जाता है। नोट कर लो, ये खत्म हो गया तुम्हारा चैप्टर। बस ये जहाँ पर भी प्लास्टर ऑफ पेरिस या रहे ना, तुरंत ये दिमाग में आना चाहिए हाथ वाला प्लास्टर ही है, तो प्लास्टर मजबूत होता है, चूने जैसा दिखता है, तो उसका उपयोग कहाँ करते हैं? तो उसका उपयोग कहाँ करते हैं? उसका उपयोग हड्डियों को जोड़ने में करते हैं, खिलौने तथा मूर्ति बनाने में उपयोग करते हैं, दांत के डॉक्टर दांतों में जो छिद्र हो जाते हैं ना उसको भरने में करते हैं, और अग्निरोधक में किया जाता है। ये चीज़ है। और एक और चीज़ कभी कभी ना घरों में भी उपयोग करते हैं, जैसे मान लो कि घर में जैसे नहीं पुट्टी होती है, तो पुट्टी से क्या करते हैं हम घर को खूब अच्छा सा बनाते हैं ना, डिजाइनदार बनाते हैं, तो उसी तरह से इसका भी हम उपयोग करते हैं। तो ये काफ़ी उससे पुट्टी से भी थोड़ा मजबूत होती है, इस वजह से हम इसका उपयोग करते हैं। तो इसका उपयोग ये भी लिख लेते हैं, इसका उपयोग घर को अलंकृत मतलब समझते हो ना, सुंदर, इसका उपयोग घर को अलंकृत करने में किया जाता है। अलंकृत मतलब कलाकारी करने में किया जाता है, जो भी डिजाइन बनाया जाता है वो इसी से बनाया जाता है। घर को अलंकृत करने में किया जाता है। नोट कर